जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। तुम्हारे जीवित रहने या मर जाने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वह तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हों, तब याद रखना तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। बस अपने सत्य, अपने कर्म और अपने चरित्र को मत छोड़ो। किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे हक में होगा वह स्वयं ईश्वर तुम्हें देकर जाएगा। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारी नीयत साफ होगी तो जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जो चीज जबरदस्ती मांगनी पड़े वह कभी तुम्हारी नहीं होती। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी व्यक्त कर दो। मन में भरा हुआ क्रोध और द्वेष आत्मा को विष की तरह जहर देता है। स्पष्टता जीवन को हल्का बनाती है, जबकि अंदर दबे हुए भावनाएं बोझ बन जाती हैं। इसलिए यदि कुछ कहना हो तो उसे प्रेम और सम्मान के साथ कहो, लेकिन मन में कटुता मत पालो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह सीखने की अपनी क्षमता को खो देता है। ज्ञान विनम्रता से आता है और विनम्रता का पहला नियम है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि तुम दूसरों का मान करोगे तो तुम्हारा भी मान होगा। जैसे तुम्हारी जीभ को बोलने की शक्ति मिली है, वैसे ही तुम्हारे कानों को सुनने की भी शक्ति मिली है। केवल अपनी बात कहने में ही ना उलझो, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनो, तब वो अपनी इंसानियत खो बैठता है। जिस डर से आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगे उसका अंत करना जरूरी है, क्योंकि डर अगर तुम्हारे कंधे पर बैठ गया तो हिम्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वो तुम्हारा कभी अपना नहीं हो सकता, चाहे उसने कितने भी वादे किए हों। ऐसे रिश्तों से अकेले रह जाना बेहतर है, क्योंकि सच्चाई यह है कि दोगले और झूठे लोगों के बीच रहना आत्मा को चुपचाप मारता है। अगर किसी की जिंदगी में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से वैसे ही निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। खुद को वहां रखने की कोई जरूरत नहीं जहां तुम्हारी कीमत सिर्फ मौकों से जुड़ी हो, और गुस्सा भी सिर्फ उन्हीं पर आता है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उम्मीद वहीं होती है जहां दिल जुड़ा होता है, और जब वहीं दिल दुखाया जाए तो गुस्से से पहले एक गहरी चुप्पी आती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद के साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। संघर्षों से भागो मत, क्योंकि यही वो राहें हैं जहां से होकर जीत की मंजिल आती है। चाहत से शुरुआत होती है,
फिर शोहरत की आस जगती है, उसके बाद शक्ति की लालसा जन्म लेती है, और अंत में वही इंसान जिसे कभी सब कुछ चाहिए था, शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। जब किनारे पर तैरती हुई एक लाश को देखा, तब समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं था, वह तो केवल सांसों का था। जीवन की सच्चाई यही है, जिसे हम इतना भारी समझते हैं, वह एक पल की सांस से बंधा हुआ है। जिसने समय को रचाया है, अगर तुम उसे थोड़ा सा समय दो तो तुम्हारा समय ही तुम्हारे लिए बदल जाएगा। थोड़ा रुक कर, थोड़ा झुक कर, थोड़ा खुद से मिलने का वक्त निकालो। सारे सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर ही हैं। जब एक ऐसे इंसान से मिला जिसके पास पांव नहीं थे, तब एहसास हुआ कि जो कुछ भी मिला है वह बहुत है, क्योंकि कृतज्ञता के बिना धन भी बोझ लगने लगता है। समझदारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि तुम समझदार को समझ सको, क्योंकि जो लहरों के साथ बहता है वह मृत होता है, जो तैराक होता है वह लहरों को चीरकर अपनी राह बनाता है। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वह ही तुम्हें आत्मा की स्वतंत्रता देता है, और यह स्वतंत्रता किसी से मिलती नहीं, यह तुम्हारे साहस से उत्पन्न होती है। समझो कि एक नींबू की बूंद पूरे दूध को बर्बाद कर सकती है। वैसे ही मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों, उसके सारे प्रेम और उसके सारे पुण्य को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। इसलिए विनम्रता को कभी छोड़ो मत। जो झुकता है वही अडिग रहता है, जो सिर उठाकर चला है वह कभी कभी अपनी ही ऊंचाई से गिर पड़ता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, बिखर जाएं तो आवाज करते हैं, और जुड़ जाएं तो भी दरार छोड़ जाते हैं। भरोसा एक स्टिकर की तरह होता है, एक बार हटाकर फिर से चिपकाओ तो वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर कोई तुम पर विश्वास करे तो उस विश्वास की रक्षा करना भी तुम्हारा धर्म है। किसी का दिल जीतना कठिन नहीं, लेकिन उस दिल में बसे रहना, उसके भरोसे को निभाना, यही असली साधना है। संसार की सबसे कीमती वस्तु सच्चा विश्वास है, और जो उसे तोड़ देता है वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी खो देता है। इसलिए अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। कठिनाइयां आएंगी, लोग ठुकराएंगे, परिस्थितियां गिराएंगी, पर तुम खड़े रहो, क्योंकि जो भीतर से खड़ा है उसे बाहर की दुनिया गिरा नहीं सकती। हर घाव जो तुम्हें मिला है वह अब तुम्हारी किताब का अध्याय है। इसे शर्म से नहीं, गर्व से जियो। इसे छुपाओ मत, क्योंकि एक दिन यही तुम्हारी आत्मा की रोशनी बन जाएगा। तुम अकेले हो सकते हो पर कमजोर नहीं, तुम घायल हो सकते हो पर पराजित नहीं, क्योंकि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा मौन सब मेरी दृष्टि में तब बनकर चमक रहा है। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम स्वयं बनाते हैं, जब हर किसी को अपनी कमजोरियां बताने लगते हैं। कुछ बातें अपने तक रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा पूरी केवल अंतिम संस्कार वाले दिन होती है। इसीलिए प्रशंसा की भूख मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएं। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है? मैंने कहा, जो समय अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वही असली जिंदगी है। इसलिए जीवन को केवल बिताओ मत, उसे प्रेम, सच्चाई और अपनत्व से जियो, क्योंकि जो प्रेम और आत्मीयता से भरा होता है वही वास्तव में जीता है। जो झुककर चलता है वह सफलता और ऊंचाई की ओर बढ़ता है, लेकिन जो अकड़ कर चलता है वह असफलता की गहराई में गिरता है। झुकने में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। याद रखना, झुकना तुम्हें ऊपर उठने के लिए तैयार करता है, जबकि अकड़ तुम्हें दूसरों से दूर कर देती है। अपने दुखों को अकेले सह लो, लेकिन दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखाने की भूल मत करना। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी कहानी पढ़ लेगा। समय से पहले मिली चीजें अक्सर अपनी अहमियत खो देती हैं, और समय के बाद मिली चीजें अपना मूल्य बढ़ा देती हैं। धैर्य रखो, क्योंकि सही वक्त पर सही चीज का महत्व सबसे बड़ा होता है। दुनिया को खुश करना असंभव है। जो तुमसे उम्मीदें रखते हैं वे तुम्हारे मुताबिक बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे उनकी इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा रखेंगे। कभी कभी जब तुम उनका कहा नहीं करते तो लोग तुम्हें बुरा मानने लगते हैं। किसी को भुलाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी यह है कि खुद को उस दर्द से आजाद करो। दूरी केवल किलोमीटर में नहीं नापी जाती, बल्कि खुद तक पहुंचने में भी उम्र लग जाती है। बाहरी यात्रा आसान है, लेकिन असली यात्रा आत्मा तक पहुंचने की है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दुनिया को समझने का कोई अर्थ नहीं। धन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है।
इसलिए इसे सोच समझ कर दो। जिसे समय देते हो उसे अपना सबसे मूल्यवान संसाधन दे रहे हो। ध्यान रखो कि यह व्यर्थ न जाए। सच्चे, ईमानदार और सीधे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन जो छल कपट से चलता है वह सबको अच्छा लगता है। यह संसार सत्य को तुरंत नहीं पहचानता, लेकिन सत्य की कीमत हमेशा सबसे अधिक होती है। आज का समय ऐसा है कि लोग पूरी ताकत धन कमाने में लगा देते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ बन गया है। लेकिन याद रखना, धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। इसे कमाओ, लेकिन इसे अपना स्वामी मत बनने दो। आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आंसू आने लगते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है। जो बाहर से हंसता दिखता है, उसका मन भीतर से खाली हो सकता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि यह संसार उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जो टूटकर भी अपने सत्य पर अडिग रहता है, वही सबसे मजबूत होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिखती हैं, लेकिन अपनी कोई नहीं देखता। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जो आत्म मंथन करता है वही आत्मोन्नति कर सकता है। इसलिए दूसरों में दोष देखने से पहले स्वयं को देखो और अपने कर्मों को सुधारो। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में अपनी परछाई ही खो दो। याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन भी तुम्हें सिखाने के लिए कई परीक्षाएं देता है। इन चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। जिंदगी की सच्चाई मुझे तब समझ आई जब राहों में पड़े फूलों ने कहा, लेकिन तस्वीरें हमें स्मृतियों का वह पुल देती हैं जिस पर चलकर हम यह समझ सकते हैं कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे। लेकिन यदि तुम उन्हीं की तरह कठोर बन जाओगे तो तुम उनसे अलग कैसे रह पाओगे। इसलिए दूसरों से इस तरह बात करो कि वे न केवल सुने बल्कि महसूस करें। और जब कोई तुमसे कहे तो इस तरह सुनो कि उन्हें लगे उनकी आवाज सच में किसी तक पहुंची है। यही संबंध की आधारशिला है। सम्मान। तुम्हारा अतीत एक अनुभव है, कभी पीड़ादायक, कभी प्रेरणादायक। उसे साथ रखो, लेकिन बोझ की तरह नहीं, प्रकाश की तरह। तुम्हारा वर्तमान एक उपहार है। इसमें जो शांति, जो आनंद, जो अवसर छिपे हैं, वे तब दिखेंगे जब तुम अभी में जीने लगोगे। और भविष्य, वह तुम्हारा लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारी दिशा है, तुम्हारी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ेगी और हर कदम पर संतुलन खुद ही साधना पड़ेगा। अगर तुम बीच में ही थक जाओ तो मंजिल खुद को तुमसे दूर कर लेती है। लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो एक दिन वही ऊंचाई तुम्हारे चरणों में झुकती है। याद रखो, आज तुम जहां खड़े हो वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। इससे बेहतर, इससे ऊंचा, इससे अधिक शांत और प्रखर जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें चलते रहना होगा, भले ही अकेले, भले ही अज्ञात पथ पर। दिखावा कभी तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगा। आकाश जितना ऊंचा होता है उतना ही खाली होता है। सादगी वह आभूषण है जो आत्मा को सजाता है, न कि केवल शरीर को। सादगी में ही सबसे अधिक सौंदर्य है, सबसे अधिक संतुलन है, और वही तुम्हें उस आंतरिक शांति की ओर ले जाता है जो किसी प्रदर्शन में नहीं मिलती। इसलिए अपने दिल को उन लोगों के लिए खुला रखो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। लोगों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार अपना चेहरा बदल लेता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे कल किसी और के साथ हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर टिकते हैं, नकली रिश्ते खुद ही छोड़ जाते हैं। अपनी खुशियों की परवाह करो, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखना भी कई बार मुश्किल बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों से नहीं बल्कि तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। सफलता हमेशा सबको रास नहीं आती। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठते जितनी जल्दी लोगों के मन में जलन उठती है जब वे किसी को सफल होते देखते हैं। इसीलिए किसी की ईर्ष्या की परवाह मत करो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। इतना समय नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए और खुद को सुधारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर। हर किसी की सोच अलग होती है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। जो लोग धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं उन्हें जीवन में हर चीज सही समय पर मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो और धैर्य बनाए रखते हो तो जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा।
चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारे कर्म और अच्छाई हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि लोग किसी के रूप या ताकत को नहीं, बल्कि उसके किए गए कार्यों को याद रखते हैं। जीवन में हारने वाला हमेशा जीत जाता है, क्योंकि हार हमें जीतने का तरीका सिखाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वही अक्सर हमें धोखा देते हैं। जब मन अशांत हो तब कठोर और कटु वचन मत कहो। मन तो समय के साथ स्थिर हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि विचारों की पवित्रता। लोग यह भ्रम रखते हैं कि शांति ही सुख है, परंतु वास्तविकता यह है कि संतोष ही सच्चा सुख है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या प्राप्त कर सकते हो। प्रयास न करने पर निश्चित रूप से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा, न ही संबंध। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन प्रेम ही वह शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी बांध लेती है। यही प्रेम जब शुद्ध, निस्वार्थ और त्याग से भरा हो तब वह दिव्यता को प्राप्त करता है। मन एक ऐसा अस्त्र है जिसका उचित प्रयोग किया जाए तो यह हर समस्या को पराजित कर सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही मन व्यक्ति को भीतर से व्यथित करता रहेगा। सदैव अपनी सोच को नवीन बनाए रखो, परंतु अपने संस्कारों की जड़ों को कभी नष्ट मत होने देना। नई दिशा में बढ़ना आवश्यक है, परंतु अपनी पहचान को भूलकर नहीं। यदि प्रेम है तो उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक दिव्य अनुभव है, जो मुस्कुराता है तब भी जब हृदय की दीवारें दरक रही होती हैं, जो शांत रहता है तब भी जब भीतर दुख चीख रहा होता है। वही वह आत्मा है जो सत्य की परीक्षा में सफल मानी जाती है। बाहरी संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन मैं उस यात्रा को देखता हूं जिसमें तुमने अपने भीतर का तूफान छिपाकर दूसरों के लिए आशा बनकर जीवन जिया। जिस क्षण मन पूरी तरह से टूटता है और फिर भी तुम्हारा मुख मुस्कुराता है, उस क्षण तुम्हारा आत्मबल मेरी दृष्टि में चरम होता है। यह मुस्कान कोई अभिनय नहीं होती, दयालुता ही सच्ची संपत्ति है जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्रों को खो देते हैं। सत्य को सुनो, परंतु उसे परखना मत भूलो। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें, क्योंकि जो सच्चे हैं वे साथ निभाएंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जो संबंध जरूरत पर टिके होते हैं वे जरूरत पूरी होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चे संबंधों की कदर करो और उन रिश्तों से स्वयं को मुक्त कर लो जो केवल स्वार्थ तक सीमित हैं। जीवन की अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी हुई राख को भड़काने का हुनर है तो कहीं जलते हुए चिराग को बुझा देने की समझ। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा रखो। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है और उसके इरादों को कमजोर बना देती है। साइलेंट मोड केवल फोन के लिए अच्छा होता है, रिश्तों और दोस्तियों में नहीं। मजबूरी की भी अजीब हालत होती है। गमले में लगे पेड़ों को हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। जो लोग दूसरों की बकवास का जवाब नहीं देते उन्हें कमजोर मत समझो। वे समझदार होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। संबंध और जल एक जैसे हैं, बिना रंग और बिना रूप के, लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। ये समझ लो कि जहां इज्जत नहीं मिले वहां से उठकर जाना भी एक कला है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाओ, वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। जीवन की गलतियां संदेश छोड़ जाती हैं, उनसे सबक लेना तुम्हारा वरदान है और उन्हें नजरअंदाज करना तुम्हारा अभिशाप। इस संसार में सबसे जल्दी टूटते हैं वो लोग जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और अब दुनिया उसी चतुराई को काबिलियत समझने लगी है। जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराते हैं वो तुम्हारी खुशी कभी नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखो उतना ही शांत रहोगे, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना लगे। कभी कभी अकेला रहना बनावटी रिश्तों में उलझने से कहीं बेहतर होता है। खुद के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि वहीं से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम किसी के लिए वाकई जरूरी होते तो वो तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत ही नहीं करता। लोग उन्हें ही छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान।
जब अपने ही पराये हो जाते हैं तब रिश्तों को निभाना केवल भावनाओं से नहीं, धैर्य और क्षमा से होता है। और अगर उम्र भर साथ निभाना है तो अपने दिल में एक ऐसा कोना बना लो जहां तुम उनके दोषों को दफना सको, नहीं तो रिश्ता हर मोड़ पर दम तोड़ देगा। कभी कभी जमीन वालों की दलीलें नहीं सुनी जाती क्योंकि फैसला ऊपर से आता है, सीधा उस दर से जहां इंसाफ देर से होता है पर सटीक होता है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। यही इस जीवन का सबसे बड़ा न्याय है। बोलने से पहले सोच लिया जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता, लेकिन आजकल लोग पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं और तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। और जिस दिन बेटे को लगता है कि उसने पिता का कारोबार संभाल लिया है, वह यह भूल जाता है कि जो नींव उसने पाई है उसमें किसी और की पूरी उम्र लगी है। आजकल लोग तुम्हें तब तक पूछते हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, जैसे चिराग को जलाने के बाद लोग उसका तेल नहीं उसकी रोशनी देखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि लोग तुम्हारी हार देखने की प्रतीक्षा करते रहें और तुम कब जीत जाओ उन्हें इसका एहसास ही ना हो। संघर्ष को अवसर में बदलने का यही सही तरीका है। सफलता किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि जो अपने हर क्षण को विशेष बना देता है वही सफल होता है। इस संसार में वही आगे बढ़ता है जो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और हर क्षण का सदुपयोग करता है। दुख की गिनती करना छोड़ दो और दूसरों के सुख को मत गिनो। तुम्हारी जिंदगी स्वयं ही सरल हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या मत करो और अपने कष्टों को लेकर हताश मत हो। हर किसी के हिस्से का सुख दुख तय है और जो धैर्य रखता है वह अंततः शांति को प्राप्त करता है। आंसू एक अनोखी कहानी होते हैं। वे कभी खुशी का प्रतीक बनते हैं तो कभी गम का। जो समझता है उसके लिए यह अनमोल है और जो नहीं समझता उसके लिए यह केवल पानी है। लेकिन आंसू कभी व्यर्थ नहीं गिरते। वे या तो मन को हल्का करते हैं या फिर आत्मा को और अधिक मजबूत बनाते हैं। यदि कोई बदल गया है तो उसे बदल जाने दो। सब समय आने पर लौट कर आएंगे, बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब वही लोग जो आज दूर हैं फिर से समीप आना चाहेंगे। लेकिन तब तक अपने आत्मबल को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हारे हक में होगा वह ईश्वर स्वयं तुम्हें ला कर देगा। इसलिए किसी से कुछ भी मांगना छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। अब अकेले रहना अधिक सुखद लगता है क्योंकि बनावटी रिश्तों का कोई मूल्य नहीं। रिश्ते यदि स्वार्थ पर टिके हों तो वे केवल बोझ बनकर रह जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और केवल उन्हीं संबंधों को सहेजो जो सच्चे हैं। समय को कभी व्यर्थ मत करो, यह तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चलते रहना ही सही मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।